हेलो। चलिए देखिए, एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। 10.2 तक का टोटल थ्योरी और जो उसका क्वेश्चन है करवा दिए हैं। तो अब जो है हम लोग को 10.3 या 10.4 दो एक्सरसाइज और बच गया है, जिसमें एक है 10.3 और 10.4। तो इस 10.3 या 10.4 का ही थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो थ्योरी बताने जा रहे हैं इंजीनियरिंग 10.3 का है, लेकिन 10.4 का कुछ क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से भी आपका बन जाएगा। और ये हम लोग को पढ़ना क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों के गुणनफल किस तरह से ज्ञात करते हैं। और वीडियो को ऑनलाइन टोटल देखिए, है ना, इसको डाउनलोड मत कीजिए, ऑनलाइन देखने का प्रयास कीजिए, उससे आपका कंसंट्रेशन भी बना रहेगा, है ना, ज़्यादा वहाँ पर समझ में आएगा। चलिए, यहाँ ये कह रहे थे कि दो सदिशों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो दो सदिशों के जो गुणनफल होता है, दो सदिश को अगर गुना करना चाहते हो तो गुना करने का दो तरीका है। एक है अदिश गुणनफल और एक है सदिश गुणनफल। इसको इंग्लिश में, इसका इंग्लिश वाला नाम थोड़ा ध्यान आपको रखना है, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, अदिश गुणनफल स्केलर, या और बोलते हैं इसको डॉट प्रोडक्ट, जो बार बार आपको जरूरत पड़ने वाला है, डॉट प्रोडक्ट इसको कहते हैं। अदिश गुणनफल एक सदिश गुणनफल है जिसको वेक्टर या तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ जो ये कह रहे हैं कि दो सदिशों का गुणनफल हम लोग को पढ़ना है, तो दो सदिशों के गुणनफल में एक अदिश गुणनफल एक सदिश गुणनफल है। तो यहाँ जो अदिश गुणनफल वाला पार्ट है ये आपका 10.3 में मिलने वाला है, और सदिश गुणनफल का जो पार्ट है 10.4 है। ठीक है, तो यहाँ केवल गुणनफल पढ़िए, सदिश आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसको अदिश गुणनफल इसलिए बोलते हैं, ध्यान दीजिए, इसको अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट जो है, काहे कि जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो सोल्व करने के बाद आपको कोई अदिश राशि मिलेगा, मतलब केवल संख्या अंश आएगा। जब अदिश गुणनफल में मतलब इस अदिश गुणनफल को जब ज्ञात कीजिएगा, दो सदिश दिया रहेगा, और जब उसका अदिश गुणनफल आप निकालिएगा तो यहाँ केवल संख्या आपको मिलेगा, कोई अदिश राशि मिलेगा, 3, 4, 5, 6, 8, 10 इस तरह से केवल संख्या रहेगा। ठीक है, अदिश राशि रहेगा, इस कारण से इसको अदिश गुणनफल कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और सदिश वाला में संख्या तो रहेगा ही, साथ साथ उसमें आई जे और के साथ आएगा आंसर आपका। जो आंसर आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इस तरह से आंसर आएगा। तो यहाँ एक सदिश राशि, आंसर में सदिश राशि आता है, इस कारण से इसको बोलते हैं सदिश गुणनफल। ठीक है, चलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं अभी। यहाँ हम लोग अदिश गुणनफल के बारे में देखते हैं कि दो सदिशों के अदिश गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे। नहीं, तो दो सदिशों के अदिश गुणनफल, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना, दो वो सदिश देगा, उसका अदिश गुणनफल के बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं, ये पहला वाला पार्ट। तो अदिश गुणनफल के लिए पहले ध्यान यहाँ रखिए, देखिए क्या लिखा गया है कि दो सदिश ए वेक्टर है एवं बी वेक्टर है, और जब इसके अदिश गुणनफल जो हो तो उसको अदिश गुणनफल को ए डॉट बी या तो बी डॉट ए से सूचित करते हैं। ध्यान रखना है, ए डॉट बी कहने का मतलब, यहाँ ध्यान रखिएगा, बीच में यहाँ एक डॉट दिया गया है, बुंदा यहाँ दिया गया, देख लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। यहाँ जो ए डॉट है, इस डॉट को आपको ध्यान रखना है, यहाँ देखिए एक डॉट दिया गया यहाँ पर, है ना, यहाँ चाहे तो ए डॉट बी लिखेंगे या तो बी डॉट ए, जिससे आपको दिया है कौन कौन, ए और बी दिया है। तो इसको गुना जब करना है, अदिश गुणनफल निकालना है, तो इसको चाहे तो ए डॉट बी लिखिए या तो बी डॉट ए आपको लिखना है, दोनों में से कोई आप लिख सकते हो। ठीक है, तो सूचित करने का तरीका। अच्छा, इसको देखिए पढ़ने के लिए यहाँ लिखे हैं, अगर ए यहाँ बीच में एक डॉट है, बुंदा देखिए, है ना, बी है, बी वेक्टर है, तो इसको पढ़ते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर ए लिखा हुआ है तब बी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है। सही है, तो यहाँ पहले आपको ध्यान रखना, सूचित करने का ये तरीका बताए हैं, है ना। क्या ए तो हो गया कि ए डॉट बी या बी डॉट ए जो है, इसको मतलब अदिश गुणनफल को सूचित कैसे करेंगे, तो ए डॉट बी या बी डॉट ए से सूचित करते हैं। और इसको पढ़ेंगे कैसे, तब पढ़ने के लिए हम बताए हैं कि इसको ए डॉट बी पढ़िए, चाहे बी डॉट ए इसको पढ़िए। अब ये कहिए कि सर ये तो सूचित हो गया, इसको ज्ञात कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, ए डॉट बी या बी डॉट ए जो होता है, इसको ज्ञात करने के लिए आपके पास दो स्थिति देता है, दो स्थिति दिया रहेगा। इसमें सबसे पहला वाला स्थिति पहले डिस्कस करते हैं, ध्यान दो क्या है। चलिए यहाँ देखिए क्या कह रहे थे, अभी तक जो समझाए ना उसको एक बार फिर से थोड़ा देख लीजिए, काहे कि यहाँ से जो है आपका सिलेबस वाला जो है इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है। अभी तक क्या क्या समझाए ये कहे हैं, यहाँ जो हम लोग ये बोल रहे थे कि यहाँ हम लोग को दो चैप्टर बचा हुआ, 10.3 और 10.4 बचा हुआ है। इस दोनों चैप्टर में आपको दो सदिशों का गुणनफल पढ़ना है, एक अदिश गुणनफल होता है, एक सदिश गुणनफल होता है। अदिश गुणनफल को हम लोग डॉट प्रोडक्ट या स्क्वायर प्रोडक्ट कहते हैं, और इसको हल करने के बाद आपको एक अदिश राशि ही मिलेगा, एक संख्या मिलेगा आंसर में, आंसर में केवल संख्या मिलने वाला है।
अब इसमें क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, इसमें जब हल कीजिएगा तो आपको सदिश राशि मिलेगा, मतलब आई जे और के साथ आंसर आएगा। तो इसके बारे में तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो दो सदिशों के अदिश गुणनफल के बारे में क्या कहा गया है कि यदि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर हो तो उसके अदिश गुणनफल को ए डॉट बी या बी डॉट ए से सूचित करते हैं। इसको लिखे हैं। और यहाँ जो कहें कि ए डॉट बी या बी डॉट ए जो है उसको ज्ञात करने का दो स्थिति आपके पास देता है। उसको ज्ञात करने के लिए दो स्थिति, पहला स्थिति में क्या देता है समझ लीजिए। फर्स्ट में क्या करता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों आपको दिया रहेगा। अब फिर क्या है कि दोनों को गुणनफल ज्ञात कीजिए, ए डॉट बी या बी डॉट ए निकालिए, है ना, गुना करने के लिए कहेगा। तो जब ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों दिया रहेगा और ए डॉट बी निकालने के लिए कहा जाए तो इसको ज्ञात करने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, समझिए। इसमें ये करते हैं हम लोग, जैसे ए वेक्टर मान लिए हैं कि x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, बी वेक्टर x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप दिया है। अब a डॉट b किससे निकालिएगा, तो ए यहाँ देखिए, अब इस समझ में आ रहा होगा आपको, जो यहाँ i j k देता है, यहाँ कोई संख्या 2 3 4 ऐसे देखिए, आगे एग्जाम्पल रहेगा, एग्जाम्पल में और आपको कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ निकालने का तरीका क्या है, तो जब a डॉट b या तो b डॉट a निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, i वाला को i वाला से गुना करना है, तो x1 में x2 से गुना कर देना है। आई कैप का प्रयोग आपको नहीं करना, ध्यान रखना है, यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। यहाँ ये कह रहे थे कि जब इसको आप गुना कीजिएगा, है ना, तो जब गुना कीजिए तो कैसे इसको ए डॉट बी या बी डॉट ए हम लोग को निकालना कैसे है, तो निकालने के लिए स्थिति इसमें आपको क्या देना है, ध्यान दीजिए, स्थिति आपको इसमें लेना क्या है, तो ए डॉट बी निकालना है तो आई वाला को आई से गुना करो, जे को जे से और के को के से, है ना, लेकिन आई जे और के नहीं लिखना है, आई हटा दीजिए, गुना करो, x1 यहाँ 2 और 3 रहेगा तो 3 दूना 6 यहाँ लिख देंगे, गुना केवल कर देना है। 5 और 2 रहेगा तो 5 दूना 10 लिख देना है। 3 और 4 रहेगा तो 4 3 12 लिख देना है। लेकिन हाँ, आई कैप जे कैप और के कैप का प्रयोग आपको इसमें नहीं करना है। सिंपली x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 ये आपका हो जाएगा ए डॉट बी, या आप बी डॉट ए भी लिखोगे, इसको भी इससे गुना कीजिएगा तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे, सेम ही आएगा। बी डॉट ए भी x1 x2 y1 y2 z1 z2 ही आएगा। क्लियर है। तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये ज्ञात करने का पहला स्थिति बताएं कि यदि ए और बी दोनों दिया रहे तो ए डॉट बी हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ए और बी जब दोनों आपको दे देगा तो ए डॉट बी निकालने के लिए यहाँ इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे, मतलब आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, लेकिन आई जे और के इसमें नहीं लिखना है आपको। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा कि ए डॉट बी हो गया, लेकिन जब बी डॉट ए निकालिएगा तभी आपको सेम ही रहेगा। इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, सेम ही रहेगा। जो ईश्वर यहाँ आपको लिख दी है, ध्यान दीजिए क्या है। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर है ना बी डॉट है तो वहां पर भी सेम ही है, x1 x2 है, y1 y2 है, z1 z2 है। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जितना a डॉट बी होता है उतना ही आपका b डॉट ए होता है, दोनों गुना सेम रहेगा, है ना। जिसे आप ये समझिए 3 को 2 से गुना करो, है ना, 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 को जब 2 से, तो 3 दूना 6, चाहे 2 को 3 से गुना करो, 2 को 3 से, तब भी यहाँ पर 6 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपका 6 ही होगा। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, 3 को 2 से गुना कीजिए तभी 6, चाहे इसको पलट दीजिए तभी आपका 6, है ना, 2 3 6 ही होगा। तो उसी तरह से ए डॉट बी निकालिए या तो बी डॉट ए निकालिए, दोनों का मान आपको सेम ही रहेगा। तो नोट पॉइंट लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, ए और बी दोनों आपको दे दिया है, ए भी दिया है, बी भी दिया है। कहा गया आपको क्या कि इसमें ए डॉट बी आपको चाहिए, इसमें निकालना क्या है, ए डॉट बी। तो कैसे निकालोगे ये बताओ। इसमें देखिए कहे थे कि आई को आई से गुना करेंगे, जे को जे से गुना करेंगे, के को के से गुना करेंगे, यही तो नियम है। तो आई को आई से, तो 3 दूना यहाँ पर 6 लिख देंगे, 4 3 12 आ जाएगा, प्लस में रहेगा, 3 दूना 6, लेकिन माइनस माइनस प्लस में 6। ठीक है, इस तरह से थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ ये कह रहे थे, क्वेश्चन है ए दिया है, बी दिया है, ए डॉट बी आपको निकालना है। तो ए डॉट बी कैसे निकालोगे, तो कहोगे सर 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 यहाँ पर हो जाएगा। सिंपली इसको गुना करना, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, अभी जैसे पीछे बता रहे थे, यहाँ गुना कर, यहाँ किए हैं, तो यहाँ 12 हुआ, 6 18 6 24 हो गया यहाँ पर आपका आंसर। ये क्लियर है। यहाँ पर इसको थोड़ा ध्यान आपको रखना है। चलिए अगर इसमें बी डॉट ए कहता, बी डॉट ए तब भी उतना ही आता, बी को अगर ए से गुना करें तो 3 दूना 6, 4 3 12, है ना, यहाँ 3 दूना 24 ही होता। एक और क्वेश्चन यहाँ दिया गया, देख लीजिए, यदि ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, तब आपको निकालना क्या, इसमें निकालने के लिए क्या बोला है, ए डॉट बी निकालने के लिए कहा है। क्या कीजिएगा,
बताइए। तो यहाँ देखिए 4 3 12 लिखेंगे, है ना, यहाँ लिखेंगे 3 दूना 6 लिख दीजिएगा, यहाँ भी 3 दूना 6। लेकिन यहाँ पर क्या आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लीजिए। 4 3 12 प्लस में आप यहाँ एक माइनस प्लस है, तब माइनस में 3 दूना 6 लिखेंगे। एक यहाँ पर ही प्लस माइनस है, देखिए, तो 3 दूना 6 माइनस में, तब 12 में से 6 घटाइए तो 6, और फिर 6 में 6 घटा लेंगे, 0 हो जाएगा। ये क्लियर है। प्लस माइनस वाला सिचुएशन जो आपको, इसी में आप गलती करोगे, नहीं तो इस है ना विधि में कोई गलती होने का कोई मतलब कहीं चांस नहीं है। केवल प्लस माइनस थोड़ा सा ध्यान रखना गुना करते समय। और ध्यान क्या रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, कि इसको डॉट निकालते समय कभी भी हम लोग आई कैप जे कैप और के कैप का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। आई कैप जे कैप और के कैप नहीं, 4 3 12 बस हो गया यहाँ पर 12। 3 दूना 6 माइनस में, यहाँ देखिए 3 दूना 6, यहाँ पर भी माइनस में, तो 0 हो जाएगा। आई कैप जे कैप और के कैप का प्रयोग नहीं करना है। एक और क्वेश्चन आपको दिया गया, यहाँ देख लीजिए, कहा गया है कि यहाँ ए वेक्टर बराबर इतना है, 4 आई कैप 3 जे कैप, के नहीं दिया है। तो एक देखिए नया चीज यहाँ से शुरू हुआ है, कभी भी अगर कोई फैक्टर आपको नहीं दे, ठीक, अगर जिसे है आई कैप जे कैप और के कैप में एक आध आपको नहीं देता है, तो जो वाला नहीं दे उसको 0 करके लिखा जाता है। जैसे बताइए, इसमें के कैप दिया है, नहीं दिया है, तो ना देगा तो इसको 0 करके लिखा जाएगा। इस तरह से ध्यान दीजिए कैसे लिख रहे हैं। हाँ, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ कह रहे थे के नहीं दिया है तो इसको 0 के, जैसे मान लिया कि जे यहाँ पर नहीं देता आपको, तो 0 जे कैप लिखना पड़ता है। आई नहीं देता तो 0 आई कैप यहाँ पर आपको लिखना पड़ता। ठीक है, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर के कैप आपको नहीं दिया है, तो जब के कैप नहीं दिया है तो यहाँ पर 0 के कैप आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ए वेक्टर यहाँ दिया है, बी वेक्टर आपको कंप्लीट हो गया है। ए डॉट बी या बी डॉट ए दोनों का मान सेम होता है। यहाँ देखिए, यहाँ दोनों का मान सेम होता है, दोनों में से कोई निकालने के लिए कहे तो 4 3 12 माइनस में हो जाएगा 3 3 9, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 6 में जब 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 12 में से 9 घटा लीजिए, आपका 3 आंसर हो गया। ये क्लियर है। चलिए, यहाँ तक अभी तक जो बताए एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर जो आगे आपको बहुत जरूरत पड़ने वाला है, ये पहले कहे थे, देख लीजिए, एक बार रिपीट कर देते हैं कि क्या क्या इसमें सिचुएशन आया है। थोड़ा सा ध्यान दो। पहले तो ये बताया कि दो सदिशों को गुणनफल किसे करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 तरीका से इसका गुणनफल होता है। दोनों तरीका आपको बताया कि एक अदिश है, एक सदिश गुणनफल होता है। इसमें इसको अदिश गुणनफल इसलिए बोलते हैं, देखिए क्या कि डॉट जो भी निकाल रहे हो केवल संख्या आ रहा था, है ना। देखिए इधर आंसर जो आप किए हैं इसमें केवल संख्या ही आया है, इधर केवल संख्या। देखिए एक बार कभी 24 आपको आया है, कभी 24 है, कभी 0 है, 3 है, तो इस समय केवल संख्या आता है, एक अदिश राशि आता है, इसलिए इसको अदिश गुणनफल बोले हैं। अदिश गुणनफल निकालने के लिए 2 स्थिति बताए थे, जिसमें पहला जो स्थिति है, फर्स्ट वाला जो स्थिति है, वो पहला स्थिति में ए वेक्टर बी वेक्टर दिया रहता है ना। ए बी दिया रहेगा, ए बी दिया रहेगा, तो कैसे बनाना है, ये क्लियर हो गया। सेकंड विधि पढ़ने से पहले यहाँ एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हर साल क्वेश्चन आपको रहता है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर यहाँ का। देख लीजिए क्या है, यहाँ पर जरा देखो तो क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट में आपको फाइंड प्रोजेक्शन कहता है। प्रोजेक्शन आपको निकालना है, जिसको हिंदी में परक्षेप या घटक बोलते हैं, है ना। इसका थोड़ा लैंग्वेज समझिएगा, लैंग्वेज समझ में आ गया फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। परक्षेप या घटक ज्ञात करने का तरीका क्या है, यहाँ देखिए क्या कह रहे थे कि यहाँ जो है एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपके लिए, प्रोजेक्शन या प्रक्षेप या घटक। इंग्लिश से प्रोजेक्शन बोलते हैं, हिंदी में प्रक्षेप या घटक बोलते हैं। क्या बोलेगा, लैंग्वेज समझिए। कहेगा कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप आपको चाहिए, है ना। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर चाहिए, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर चाहिए। किस पर चाहिए, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, किस पर चाहिए, तो बी वेक्टर पर। तो जिस पर आपको कहेगा उसके मैग्नीट्यूड को नीचे लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। जिसे बोला है क्या, बी वेक्टर पर, तब बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को नीचे लिखेंगे। अभी इन जनरल समझे, टोटली समझा नहीं रहे। यहाँ देखिए इसमें क्या कहा गया आपको कि बी वेक्टर का चाहिए, बी वेक्टर का ए वेक्टर पर, तो जिस पर प्रक्षेप या जिस पर घटक चाहिए उसको हमेशा नीचे, बस यही आपको ध्यान रखना है। और नॉमिनेटर में क्या है आपको लिखना है, तो ए का बी पर चाहिए, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय किस पर चाहिए, तो बी पर, तब बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। नहीं समझ में आया, फिर से देखो। यहाँ क्या कहा गया है, बी वेक्टर का किस पर चाहिए, ए वेक्टर पर। तब बी वेक्टर का जब ए वेक्टर पर आपको चाहिए, तब पहले दोनों का डॉट निकालो। तो ए डॉट बी कीजिए, चाहे बी डॉट ए, दोनों सेम होता है, तो लिख दिए ए डॉट बी चाहे बी डॉट ए, दोनों में से कुछ लिखिए। ये हो गया, ये दोनों को पहले डॉट कर देना है, तो दोनों का डॉट ऊपर लिखे हैं। किस पर चाहिए, ए पर, तो जिस पर चाहिए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। ये आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना। प्रक्षेप एकदम इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चीज है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से
प्रक्षेप निकालने के लिए ए वेक्टर का प्रक्षेप चाहिए किस पर, बी पर। ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप या घटक, तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पर, तो पहले ए डॉट बी ऊपर लिखना, नॉमिनेटर में, अंश में ए डॉट बी, और हर में क्या लिखना है, किस पर चाहिए, जिस पर चाहिए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। यहाँ देखिए बी वेक्टर का ए वेक्टर पर चाहिए, तो ये दोनों को पहले डॉट, ए डॉट बी चाहे बी डॉट ए यहाँ ऊपर लिख देना है। किस पर चाहिए, बी पर, तब बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। इस पे जरा कुछ क्वेश्चन देखिए तब कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान दो तो क्या है इसमें। चलिए देखिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जरा, है ना, और थोड़ा शेयर भी करो। जो स्टूडेंट है जिसको दिक्कत होता है वेक्टर में तो अपना कंप्लीट करेगा। चलिए यहाँ देखिए क्या है, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें ये बोल रहे थे, इस पे क्वेश्चन देखिए प्रक्षेप पर बोला गया है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, उसी को करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका एनसीईआरटी में 10.3 में तीसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा, आगे भी करवा देंगे। यहाँ पहले देख लो क्या है क्वेश्चन, इस तरह से लिखा गया है, सदिश आई प्लस जे पर, किस पर चाहिए, तो आई प्लस जे पर, ध्यान रखना, मतलब जिस पर चाहिए उसके मैग्नीट्यूड को नीचे रखते हैं, अभी बता रहे थे। तो आई प्लस जे पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप चाहिए। तो इसको देखिए नाम कुछ नहीं दिया था, पहले मान लेते हैं, पहला को ये वेक्टर माने हैं, दूसरा को भी माना कि ये वेक्टर बराबर आई प्लस जे, बी वेक्टर बराबर आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर। अच्छा बोला गया है कि किस पर, तो ए पर चाहिए आपको, यहाँ देखिए ए पर चाहिए, है ना, यहाँ ए, इस पर आई प्लस जे कह रहा था, इस पर बोला है ना, तो इसको ए माने है, तो ए पर चाहिए, ए पर बी का प्रक्षेप आपको, है ना, ए पर बी का प्रक्षेप निकालना है। तो ए पर बी का प्रक्षेप निकालने का मतलब क्या है कि दोनों को पहले फॉर्मूला लिख देना है कंप्लीटली, ए डॉट बी या डिवाइडेड बाय किस पर चाहिए, ए पर चाहिए। इस पर बोला है कि सदिश आई प्लस जे पर, तो आई प्लस जे ए को माने हैं, तो ए पर अगर चाहिए तो जिस पर चाहिए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब इसको निकाल, देखिए पहले इस तरह से लिख देना है दोनों को, लिखने के बाद फॉर्मूला यहाँ लिखिए, और इसके बाद पहले ए डॉट बी निकालिए, ए का मैग्नीट्यूड निकालो। तो ए डॉट बी कितना हुआ जी पहले बताइए। यहाँ देखो ए डॉट बी कैसे निकाले हैं जी, तो ए डॉट बी निकालने के लिए ही बताए थे, आई को आई के साथ, जे को जे के नहीं है छोड़ दीजिए, तो आई के आगे कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, तो 1 है, तो एक में एक से गुना करो, एक, ए डॉट बी निकाल रहे हैं एक, यहाँ एक प्लस में एक माइनस में गुना करो, एक में एक से, तो यहाँ पर प्लस माइनस -1, तो +1 -1 ही तो 0 हो गया। अब बताइए फिर क्या आपको चाहिए, ये तो डॉट निकल गया, बाद में ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ए ई वाला है इसका मैग्नीट्यूड, तो ए के मैग्नीट्यूड बराबर मैग्नीट्यूड मोड वाला मैग्नीट्यूड रूट होता था, इसके आगे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, इसके आगे भी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, तो ए का 1 2 √2 हो गया। अब इसको इसमें रख दीजिए, तो रखेंगे तो यहाँ देखिए लिखेंगे क्या कि ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप, ए बना ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप, ए डॉट बी बटे ए का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी का मान 0 आया है, इसका मान √2 आया है। ध्यान यहाँ पर ये रखना है आपको कि जब नॉमिनेटर का मान, ऊपर वाला का मान 0 और नीचे कोई संख्या हो तो इसका मान हमेशा 0 होता है, तो इसका मान हमेशा 0 हो गया, इसका आंसर 0 आ जाएगा। ये क्लियर है, ये आपको समझ में आया है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखिए और फिर कंप्लीट हो जाएगा आपका, है ना। चौथा क्वेश्चन जो आपको एनसीईआरटी जो है ना उसमें देखिए चौथा क्वेश्चन आई थिंक दिया गया है, क्या यहाँ पर क्वेश्चन है ये देख लीजिए, थोड़ा ध्यान से इसको देखो। तो कहा गया है, इससे और अधिक क्लियर हो जाएगा, ये कहा गया है कि सदिश आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप का, है ना, इसका सदिश 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। इस पर आपको प्रक्षेप चाहिए, इस पर नाम नहीं दिया है तब मान लिए हैं, पहला को ए वेक्टर चाहिए, दूसरा बी वेक्टर, तो इस ए वेक्टर का बी वेक्टर पे चाहिए, है ना, इस पर आपको चाहिए। तो ये बताइए यहाँ पर क्या है, ए वेक्टर का किस पर, बी वेक्टर पर प्रक्षेप बोला, पहला का इसका, इस पर आपको चाहिए, क्वेश्चन समझिए, इस पर चाहिए। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पर क्या आप फॉर्मूला क्या लिखिएगा ये पहले सोचना है। तो यहाँ पर ही लिखे हैं, ध्यान दो, ये लिख देंगे कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, यही तो है। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप कैसे लिखोगे, तो लिखने के लिए यहाँ देखिए ए डॉट बी और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए बी का मैग्नीट्यूड, कहा कि बी पर चाहिए था तो बी के मैग्नीट्यूड से अब ए डॉट बी निकालो, बी का मैग्नीट्यूड निकालो, डिवाइड कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा चलिए इसमें निकाल के देखते हैं क्या हो जाएगा, ध्यान दो। हाँ चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या है, ए डॉट बी है, तो ए डॉट बी का मान कितना आ जाएगा आपका, ए यहाँ दिया था, देख लो क्वेश्चन के अनुसार आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप दिया गया था, बी जो दिया गया था 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप। तो ए डॉट बी में देखिए गुना कीजिए, डॉट कैसे निकालते हैं पीछे बताए थे, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, 7 में 1 से गुना कीजिए, 7 हो गया आपका, सही है। अब यहाँ देखिए 3 जो है यहाँ पर ध्यान दो, 3 यहाँ पर है, तो 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, 7 में 8 से गुना करें तो 8 7
56 हो गया आपका, है ना। और जब जोड़िएगा तो 56 में से 3 घटाइए 53, और 53 गुआ 7 गो आपका 60 गो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 60 हो गया। अब इसके बाद बी का मैग्नीट्यूड आपको चाहिए। यहाँ देख लो, बी का मैग्नीट्यूड आपको चाहिए। तो बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालिएगा बताइए। यहाँ देखो निकाले हैं बी का मोड, 7 का स्क्वायर तो कहिए सर 49, तो 49 लिख दिए हैं। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस में ही होगा। 8 का स्क्वायर 64, जब इसको जोड़िएगा तो रूट में 114 आ गया। अब बताइए कहा गया था आपको क्या कि बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप चाहिए। फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, बी वेक्टर का ए वेक्टर पर ए डॉट बी, अब बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी का मान 60 है, इसका मैग्नीट्यूड है रूट में 114। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया, ये आंसर हो गया आपका, सही है। तो यहाँ तक देखिए एक पार्ट इसका पढ़ा दिए हैं, एक जो भाग था ना एक कंप्लीट हो गया है। जब ए वेक्टर अब बी वेक्टर आपको दिया रहेगा तो कैसे हम लोग निकालते हैं, किस प्रकार से हम लोग ए डॉट बी निकालते हैं, तो ए डॉट बी निकालने का तरीका कंप्लीट हो गया। ठीक है, जब ए वेक्टर बी वेक्टर आपको देता है तो यहाँ निकालने का क्या तरीका था, तो यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए पीछे क्या था। ये हाँ यहाँ देखिए, यदि ए में यदि ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों दिया गया हो तो हम लोग कैसे ए है ना कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, वो हो गया। उसी के अनुसार एक नया चीज यहाँ पर पढ़ावल गया प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन आप ध्यान रखिएगा, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए। ए का बी पर तो पहले डॉट करो और जिस पर कहता है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। बी का ए पर तो ए पर तो दोनों का डॉट कीजिए। ए डॉट बी चाहे बी डॉट ए दोनों सेम होता था, यहाँ शुरू में बताए थे ए डॉट बी या बी डॉट ए दोनों सेम होता था। इसको डॉट कर दीजिए और जिस पर कहेगा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। यहाँ ही कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक के बाद जो है हम लोग क्या है, यहाँ देखिए क्या है यहाँ यदि ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के परिमाण है ना, परिमाण देगा, खुद वेक्टर नहीं देगा आपको, एवं उसके बीच का कोण दिया रहेगा। ए वेक्टर का परिमाण दे देगा, बी वेक्टर परिमाण कहने का मतलब मोड है ना, इस तरह से मोड में आपको ए वेक्टर दिया रहेगा, मोड इसका मान कह देगा 5 है। बी वेक्टर ऐसे इसका मोड आपको दे देगा, तो दोनों का आपको मोड देगा, इसका परिमाण देगा, मैग्नीट्यूड दिया रहेगा है ना, और उसके बीच का कोण ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का कोण दिया रहेगा। तब हम लोग ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसका एक थ्योरी हम लोग को पढ़ना है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको पहले कंप्लीट कर लीजिए, टोटल थ्योरी कॉपी में नोट करो, ठीक है। इसको ऑनलाइन देखने का अधिक प्रयास कीजिए, ऑनलाइन देखिए, इसको लोड मत कीजिए। ऑनलाइन देखोगे कंसंट्रेशन बना रहेगा, कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है ना। चलिए।